उंगली पर करके चली मैं। आज के इस क्लास में गाइज क्लास 10th के वास्तविक संख्या मैथमेटिक्स गणित के रियल नंबर के हम लोग नंबर्स में आ गए, नंबर सिस्टम में नंबर की नंबर आ गए, 10 नंबर पे आ गए जो काफ़ी इम्पोर्टेंस होने वाले हैं, जिसमें गाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या क्या होते हैं, वे भी शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे, समरी के बेस में जानेंगे, इसके अनेक परिभाषाएं और एग्जाम्पल्स जानेंगे। ठीक है, आइए तो जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है, सेकेंड परिभाषा क्या है, संकेत क्या होता है, सूचित के साथ उदाहरण क्या होते हैं, ना समझे। दो अभाज्य संख्या की मशक कितने होती है, लसक कितनी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, आज सब कुछ डाउट क्लियर होने वाला है, इतना समझ जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा है अभाज्य संख्या क्या है, जिसको हम लोग प्राइम नंबर बोल सकते हैं, पीएम याद रखिएगा, प्राइम नंबर्स, प्राइम प्रमुख सदस्य, नंबर के प्रमुख सदस्य पीएम बोल दीजिए, प्राइम मेंबर्स। ठीक है, मतलब कि अभाज्य सदस्य, सदस्य मतलब मेंबर, कितने नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स इसको बोलते हैं। एक से बड़ी वे सभी संख्या, याद रखिएगा, एक से बड़ा लेना है, मतलब कि 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, आप तो सेलेक्टेड करना पड़ेगा कि अभाज्य कौन है आगे, लेकिन याद रखिएगा एक से बड़ी अभाज्य संख्या में एक शामिल नहीं होता है, इतना समझ लीजिए, समझे कि नहीं समझे, एक शामिल नहीं होती है। एक से बड़ी वे सभी संख्या जिसमें स्वयं, स्वयं का मतलब खुद, स्वयं, स्वयं का मतलब खुद, और एक के अलावा और कोई संख्या से भाग न लगे, तब उस संख्या को हम लोग रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कहा जाता है। रूढ़ का मतलब एकदम रार होता है, रार संख्या है, ये केवल अपने आप से और नहीं तो डंटा से सीधा होगा। डंटा कहने का मतलब एक से, या अपने आप मतलब अपने सोच से, मतलब स्वयं से, खुद से, सेल्फ से, तो ऐसी संख्या को अभाज्य या रूढ़ संख्या कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं एक से बड़ी संख्या लेना है, तो आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये सारी संख्या जो है ये किसी पहरा में नहीं आते हैं, नहीं समझे, किसी के पहरा में नहीं। और जो संख्या किसी भी संख्या के पहरा में ना आवे, तब उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। जैसे सबसे छोटी प्राइम नंबर कितना होती है, 2, जो एक से बड़ी है। जैसे कि मान लीजिए 2 से ले लीजिएगा, तो 2 के स्वयं क्या होता है, दुइये होगा, मतलब खुद दुइये होगा, तो 2 से भाग लगाइएगा तो कटेगा। उसके बाद 1 से भाग लगाइए तो 1 दुआई 2, लेकिन 2 में 2 और 1 के अलावा और कुछ से भाग लगने वाला नहीं है, केवल 1 से लगेगा, नहीं तो 2 से लगेगा, एक अलावा कुछ से नहीं लगेगा। उसी प्रकार 3 हो गया, 3 देखिए, 3 के खुद स्वयं कितना हुआ, 3, तो 3 एक कम 3, या 1 से तो 1 तिहाई 3 कट गया, या तो यह 3 से लगा, नहीं तो 1 से, तो 3 से लगा तो स्वयं लगा, खुद लगा, 1 से लगा मतलब केवल 1 से लगा, तो ये केवल स्वयं और खुद के अलावा और कुछ से भाग न लगता है। और याद रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो गया, 2, मैंने लिखा भी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और बड़ी अभाज्य संख्या हमें पता नहीं होता, इसलिए मैंने इनफाइनाइट लिख दिया है, अपरिभाषित, अनंत। उसके बाद एक बात, 1 से लेकर 100 तक के संख्या में टोटल आपका जो अभाज्य संख्या होता है वह 25 होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
मतलब 25 आपका प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 100 के बीच में। ठीक है, आइए अगली परिभाषा देखते हैं अभाज्य संख्या के। जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड मतलब 2 ही फैक्टर हो तो उस अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे 2 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 1 और नहीं तो 1 गुने 2, इसके अलावा 2 को कुछ नहीं लिखा जा सकता है। 3 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 1 और नहीं तो 1 गुने 3। 5 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने 1 या 1 गुने 5। कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे आपके पास मान लीजिए आपके पास 7 है, 7 कितना के फैक्टर है, 1 के पहरा में भी 7 आता है और 7 के भी पहरा में आता है, इसके अलावा ये और किसी के पहरा में नहीं आता है। तो सुनिए, जिसके एगो फैक्टर 2 गो फैक्टर मतलब जिस संख्या के 2 ही गुणनखंड हो ना तब उसको हम लोग बोलते हैं कि ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स है। आगे आइए, याद रखिएगा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मसा जब आप निकालिएगा, 2 या 2 से अधिक संख्या का जब आप मसा निकालिएगा तो आपको हमेशा मिलेगा मसा कितना 1 के बराबर होगी। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मसा हमेशा कितना होता है 1 होती है। जैसे कि 2 गो अभाज्य संख्या ले लिए, 2 भी हमारा अभाज्य संख्या और 3 भी हमारा अभाज्य संख्या। जब आप इसका मसा निकालेंगे तो मसा हमेशा आपको 1 मिलने वाला है। जैसे कि छोटका से मसा में लगाइएगा तो छोटका भागा बड़का, तो 2 1 कम 2, 3 में से 2 गया 1, 1 2 के 2, जिससे पूरा कट गया, वही आपका क्या हो गया मसा हो गया, मसा आपका 1 हो गया। उसी प्रकार कोई भी निकाल सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि लगातार कहूं से निकाल दीजिएगा ना तो आपका अभाज्य संख्या का मसा हमेशा 1 ही मिलेगा। जैसे कि 5 11 2 अभाज्य संख्या के मसा के बारे में बात कीजिएगा तो 5 से 11 में निकालिएगा तो 5 दूना 10, 11 में से 10 गया 1, ऊपर से 1 5 कितना 5, खत्म। आपका मसा का वैल्यू कितना आ गया 1 के बराबर हो गया। इसलिए आज के क्लास में आपको अभाज्य संख्या का मसा समझ में आ गया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।